नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, हल्दी, सोयाबीन, ज्वार, सूरजमुखी और उड़द की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में रहा उतार चढ़ाव। और आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। जहां कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार होता नजर आया। वहीं इसकी आवक पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें, जो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जो मंडियां हैं, यहां पर गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व स्तर पर गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। ऐसे में इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक अधिक रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2,350 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,250 रुपए। जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,145 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 75 रुपए मजबूत होकर 2,220 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बुधवार को गेहूं का भाव था 2,260 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,275 रुपए। हालांकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। 31 अगस्त को यहां गेहूं का भाव था 2,149 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 14 रुपए लुढ़क कर 2,135 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले धारा गेहूं की आवक गुरुवार को यहां अधिक देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 1 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,320 रुपए। गोंडा मंडी में धारा गेहूं 2,300 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2,275 रुपए पर हुए। तरीके से लगातार देश में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और खाद्यान्न में अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर दूसरे पायदान पर हमारा देश गेहूं उत्पादन में, और खासतौर से अगर गेहूं के निर्यात की भी बात हम करते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा इजाफा जो है हमने सीजन में होता देखा है। और खासतौर से अगर बाजार को देखते हैं, हाजिर बाजार पर नजर डालें तो आपने जाना किस तरीके से उतार चढ़ाव जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों के अगर पहुंचे तो वहां अन्य मंडियों के मुकाबले, यानी जो दूसरे और राज्य की मंडियां हैं उनके मुकाबले ज्यादा जो बिकवाली है वो गेहूं की अभी तक दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 60 रुपए मजबूत हुए सोयाबीन के सौदे। सोयाबीन की उपज में बढ़त का अनुमान। और उठापटक के साथ हुए हल्दी के सौदे। तमिलनाडु की रोड मंडी में 85 रुपए चढ़कर 5,804 रुपए पर बिकी हल्दी। और आइए अब मंडी खबर में बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की भी।
चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 26 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन की खेती 1,19,83,000 हेक्टेयर में हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 72,000 हेक्टेयर कम है। वहीं कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 5,200 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 5,250 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। 30 अगस्त को यहां पीली सोयाबीन का भाव था 4,940 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 5,000 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 26 अगस्त तक खरीफ सोयाबीन की खेती में 72,000 हेक्टेयर तक कमी देखने को मिली है। साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 1,19,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की खेती 1,20,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 3,85,000 टन बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,29,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन की रही थी। बता दें कि पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के एमएसपी में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो जाना आपने किस तरीके से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका सहारा जो है कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है मिलता हुआ, जब भाव की हम स्थिति देखते हैं। और खासतौर से जब खरीफ सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसकी जो उपज है वो ज़्यादा रहने का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि अभी तक जो बुआई के आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो रकबा है उसमें थोड़ी बहुत जो कमी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाली स्थिति में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब ये फसल जो है उत्पाद जो है बाजार में पहुंचेगा तब किसानों को यहाँ भी अच्छा भाव जो है मिल सकता है, अगर इसकी आवक में कुछ कमी दर्ज की जाती है तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाजरे का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की दीसा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल, जबकि दहेगांव मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। इसी तरह सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2,082 रुपए क्विंटल और कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,520 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, उड़द और सूरजमुखी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा
फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। एआईसी से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब एआईसी का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एआईसी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम जानकारी देंगे उड़द और सूरजमुखी के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं हल्दी के बाजार की तरफ। गुरुवार की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में हल्दी की आवक दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले अधिक देखने को मिली। वहीं इसके खासतौर से हाजिर भाव पर नजर डालें तो 1 सितंबर को हल्दी के सौदों में उठापटक के साथ जो कारोबार है वो दर्ज किया गया। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल किस तरह की हलचल इसके बाजार में है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार को हल्दी की आवक तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में शामिल इरोड और पेरंदुरुई मंडी में हल्दी के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं सलेम मंडी में इस दौरान हल्दी के भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की इरोड मंडी में 30 अगस्त को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,719 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 85 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव 5,804 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही पेरंदुरुई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 अगस्त को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,531 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदों में 41 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,572 रुपए। जबकि सलेम मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 29 अगस्त को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,425 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 6,225 रुपए पर आ गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन की रही थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल, और खासतौर से अगर उपज की हम बात करते हैं तो इस बार जो उपज है पिछले वर्ष के मुकाबले ये ज्यादा रह सकती है। और खासतौर से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हैं निर्यात के लिहाज से, तो भारतीय मसालों की जो मांग है वो एक अच्छी मजबूत हमें नजर आती है। हालांकि इस बार जो हल्दी के निर्यात की अगर हम बात करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक अच्छा बाजार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय मसालों का नजर आता है। और जो अभी स्थिति बन रही है, जहाँ जैसा कि हमने देखा कि जो उपज का अनुमान जताया गया है वो अधिक रह सकती है, तो कहीं ना कहीं
कहीं आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि जो मांग है अगर वो बढ़ती है तो यहाँ भी किसानों को अच्छा भाव जो है वो मिल सकता है और भाव को एक सहारा भी यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की गोलूवाला मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 2,420 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। और बात ललितपुर मंडी की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,470 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं उड़द के बाजार की भी। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 26 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 36,15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 37,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 1,77,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,440 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी यहां भाव रहा 6,610 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी यहां उड़द का भाव रहा 7,480 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा अभी तक दर्ज किया गया है। तो दलहन क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो सीधे तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। किस तरीके से ना सिर्फ जो निर्यात है वो अब दिख पा रहा है हमें, करीब करीब दोगुना जो है वो यहाँ नजर आ रहा है अप्रैल से मई की अगर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ किसानों को भी इसका जो लाभकारी मूल्य है वो सरकार की नीतियों के बाद से मिलना शुरू हो चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मूंगफली का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हम गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 5,840 रुपए क्विंटल। डीसा मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 5,060 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए बात कर लेते हैं सूरजमुखी की भी, क्योंकि खासतौर से गुरुवार को हम देखें तो कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक सुस्त नजर आई। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो 1 सितंबर को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड सूरजमुखी का भाव रहा 6,074 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही लिंगसूगुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ सूरजमुखी के सौदे 6,360 रुपए क्विंटल पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं बीते साल के मुकाबले सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल 42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें 26 अगस्त को जो आंकड़े अभी हमारे सामने आए हैं ताजा आंकड़े, इनके अनुसार खरीफ सूरजमुखी की बुआई करीब 1,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 1,44,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल अगर देखा जाए तो सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार आपको बता दें साल 2021 और 22 के दौरान सूरजमुखी की उपज 2,53,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,000 टन रही थी। तो जाहिर तौर पर जो उपज है उसमें इजाफा होता है यहाँ नजर आ रहा है सूरजमुखी की जो अगर खेती की बात की जाए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये क्योंकि ये एक ऐसी फसल जो कि तिलहनी जो है वहाँ पर इसको गिना जाता है, तिलहनी जो हमारी कृषि जीन से हैं। और तिलहन में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सरकार की जो नीतियाँ हैं, आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी, खाद्य तेलों के मामले में कोशिश की जा रही है कि वहाँ भी आत्मनिर्भरता आ सके। और उसी का जो परिणाम है हम मान सकते हैं कि कैसे अब जो सूरजमुखी की जो खेती हमारे किसान कर रहे हैं, जो रकबा है उसमें भी इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है और जो उसकी उपज है वो भी आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
फिलहाल मंडी खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ज्वार साथ ही दूसरी कृषि जिंसों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे। ये त्रवणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। आपको बता दें, इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहाँ भाव रहा 3250 रुपए क्विंटल, जबकि यहीं की सिद्धपुर मंडी की हम बात करें तो सफेद ज्वार का भाव रहा 3870 रुपए क्विंटल। बात कर्नाटक की शिमोगा मंडी की हम करें तो यहाँ भाव रहा 3500 रुपए क्विंटल। वहीं ज्वार की बुआई पर नजर डालें तो चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 13,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,33,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार का हाल, और आपको बता दें ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड है जो दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, और ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी मंडी खबर के साथ ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।